फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ कि मैं थाली लेकर बैठा हुआ था। थाली में मैंने रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब रखा हुआ था। अब मैंने सोचा चलो पहले खाना खाने की शुरुआत करते हैं। तो जैसे ही मैंने रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया तो दाल ने बोला नहीं नहीं उसे नहीं, मुझे पहले खाओ। मैंने दाल की तरफ देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया। फिर दाल की तरफ हाथ बढ़ाया तो चावल कह रहे नहीं नहीं मुझे पहले खाओ। तो दाल ने कहा कि क्यों भाई, तुमको क्यों पहले खाओ, मैं तो प्रोटीन देती हूँ, मैं जो है उसके अंदर से उसको मसल बिल्ड करने को हेल्प मिलेगा। तो चावल ने कहा तुम मसल बिल्ड कब करोगी, जब मैं एनर्जी दूंगा, बराबर। तो सामने से सब्जी बोली तुम मसल बिल्ड करो कि एनर्जी बनाओ, लेकिन तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी तो ज़रूरत है ही, बराबर है। और जब ये सब का कन्फ्यूजन चल रहा था तो मैंने अपने हाथ में रसगुल्ला लिया हुआ था, वो भी बोल उठा भाई एक काम करो, सबसे पहले मुझे खाकर अपना मुंह मीठा कर लो। ये जब डिस्कशन चल रहा था तब मैं कंफ्यूज हो गया कि यार मैं पहले क्या खाऊं। तो मैंने धीरे धीरे सबको समझाया कि देखो इम्पोर्टेंस तुम सभी का है। तो वो बोली कैसे, मैं बोला ऐसे। न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पोषण के अंदर से ना ही हमें एनर्जी मिलती है, बट उसके साथ साथ हमें हमारे अलग अलग जो डिजीज़ हैं उसके सामने प्रोटेक्शन भी मिलता है, हमारी बॉडी क्लीन भी रहती है, एंड एट दैट सेम टाइम हमारे मसल्स जो होते हैं, हमारे सेल्स जो होते हैं वो भी बिल्ड होते हैं। एक बार अगर हम समझें कि हमारे 4 टाइप के न्यूट्रिएंट्स मतलब के पोषक तत्व है जिसमें से हमें पोषण मिलता है। तो पहले टाइप का है एनर्जी गिविंग, जिसमें से हमको एनर्जी मिलती है, और उसमें सबसे बेसिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो नॉर्मली रहते हैं, जो आपकी रोटी या आपके चावल में से मिलता है, तो वो जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और जब वो हमारे पेट में जाता है तो सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है। उसके साथ साथ होता है फैट्स जो होता है वो नॉर्मली ऑयली चीज़ या जो भी होता है उसके अंदर से हमको मिलता है, एंड उसका जो मेन फंक्शन है वो 2 है। एक तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके आगे एक प्रोटेक्टिव पैड जैसा क्रिएट करना, एंड दूसरा जो है वो है कि जब कभी भी हम मुश्किल की घड़ी में होते हैं तब हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो फैट्स में से वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन इट गिव्स अस द एनर्जी। मैं भी अपने पास इसी चीज़ की वजह से फैट्स बहुत सारा रखता हूँ, ताकि मेरे जो 6 पैक्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके, राइट। These are 2 energy giving nutrients. The next one is the muscle building, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। अब जब कभी भी हम दाल खाते हैं या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग एग या मीट खाते हैं, तो उसके अंदर से डायरेक्ट हमको प्रोटीन मिलता है, जो हमारे बॉडी के सेल्स, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ और मसल्स को रिपेयर करना, उसके अंदर से कोई भी चीज़ जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना, ये सारे काम जो होता है वो प्रोटीन करता है। लेकिन प्रोटीन ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, उससे हमारी किडनी के ऊपर असर पड़ती है। सो इट हैज़ टू बी इन प्रॉपर मात्रा, राइट। द थर्ड वन इज़ द प्रोटेक्टिव वन। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कौन से, तो वे विटामिन और मिनरल्स। हम इन दोनों के ऊपर एक सेपरेट अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिजीज़ होते हैं उससे दूर करने के लिए हमें ये विटामिन और मिनरल्स छोटी छोटी मात्रा में चाहिए। ज़्यादा मात्रा में भी हमको वो नुकसान पहुंचा सकता है। प्रोटेक्टिव में विटामिन एंड मिनरल्स आता है। इसके बाद के वीडियोस हम लोग विटामिन और मिनरल को कवर करते हुए बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड इफ़ यू हैव नॉट लाइक्ड दिस वीडियो, यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको विटामिन और मिनरल के बारे में भी सीखने का मौका मिल सके। दोस्तों को भी दीजिए मत भूलिएगा। लास्ट मिसेलेनियस में आता है रफेज और वाटर। अब आप बोलोगे कि सर रफेज का क्या काम है, वो तो सिंपल से कोई काम का नहीं है, लेकिन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कचरा होता है उसको निकालने के लिए रफेज जो होता है वो काम आता है। तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं
या जो सलाद होता है वो हमारी बॉडी के उस कचरे को साफ करने में हमें हेल्पफुल रहता है। एंड वाटर, हमारी बॉडी 71% वाटर से बनी हुई है, तो हमारा अर्थ भी उसी तरह 71% वाटर से बना हुआ है, राइट। सो दैट मीन्स कि हमारा अर्थ और हमारी बॉडी ऑलमोस्ट सेम तरीके से वाटर के ऊपर रिलायंट है, और हमारी बॉडी में से अगर 1 या 2% वाटर भी कम हो जाए तो हमारी बॉडी उसके सामने बहुत ही ज़बरदस्त एडवर्स इफ़ेक्ट्स देती है। सो हमारी बॉडी में इन दोनों का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना इन पांचों का है। सो दीज आर अवर न्यूट्रिएंट्स, हमारे पोषक तत्व। तो हमारी थाली जो है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इट्स द परफेक्ट बैलेंस डाइट यू कैन एवर हैव। सो उसको ज़रूर खाइए एंड हमेशा ध्यान रखिए कि आपका खाना आपकी जो प्रोसेस है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको बैलेंस डाइट के तौर पर ज़रूर खाइए, अच्छे से खाइए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में समझेंगे। सो वेट टिल नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप रॉकिंग।